प्रैक्टिस सेट 6.4 का स्टडी शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.4 इसमें हमें ये फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी इन अदर ब्रैकेट ए माइनस बी। तो यहां पर हमें रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का सिंप्लीफिकेशन करने का काम करना है। इफ A and B are two algebraic expressions, then A upon B is called rational algebraic expression. So this is the meaning of rational algebraic expression. चलो अभी प्रैक्टिस सेट 6.4 के एग्जांपल्स सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, सिंप्लीफाई m square minus n square upon m plus n whole square into m square plus mn plus n square upon m cube minus n cube। अब इसका सिंप्लीफिकेशन होगा। न्यूमरेटर में फैक्टर्स पढ़ेंगे m plus n into m minus n। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका यूज करके ये फैक्टर्स हमने लिखे। डिनोमिनेटर में m प्लस n होल स्क्वायर है तो उसके भी हम फैक्टर्स लिख सकते हैं m प्लस n इंटू m प्लस n इंटू आगे न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर। डिनोमिनेटर में यहां पर भी फैक्टर्स हमें मिलेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यूज करके। इन फर्स्ट ब्रैकेट m माइनस n, इन सेकेंड ब्रैकेट m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है इन फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी, इन सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो फॉर्मूला यूज करके हमने m क्यूब माइनस n क्यूब के फैक्टर्स यहां पर लिख लिए। अब इसके आगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करेंगे। ये m प्लस n और ये m प्लस n का ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये m माइनस n और इधर का m माइनस n का ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट ये m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर का m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर, ये भी ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। फिर रिमेनिंग इज, न्यूमरेटर में ओनली वन इज रिमेनिंग एंड डिनोमिनेटर में m प्लस n, ये ब्रैकेट रिमेनिंग है। एंड दिस इज द फाइनल आंसर 1 अपॉन m प्लस n। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ गिवन एग्जांपल। इसके बाद करते हैं सेकंड एग्जांपल। चलो अभी सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल, सिंप्लीफाई a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 अपॉन a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 इंटू a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a प्लस 3। अब यहां पर फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स है तो इनका सेपरेटली हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और फिर आगे आंसर लिखेंगे। आंसर, तो ये न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है उसका सेपरेटली फैक्टराइजेशन करते हैं a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21। अब यहां पर हमें 21 के फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे जिनकी सम 10 है। तो 7 3 आएंगे और दोनों का प्लस साइन आएगा, यानी ये फैक्टराइजेशन होगा a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 3a प्लस 21। दो टर्म्स के पेयर्स, फर्स्ट पेयर में से a कॉमन, रिमेनिंग इज a प्लस 7। सेकेंड पेयर में से 3 कॉमन, रिमेनिंग इज a प्लस 7। सो a प्लस 7 कॉमन, सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस 3। तो इस तरह से ये पहले ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन आ गया a प्लस 7 इंटू a प्लस 3। अब उसी तरह से डिनोमिनेटर में जो ट्राइनोमियल है उसका भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, that is b. So that trinomial is a square plus 6a minus 7। तो यहां पर हमें फैक्टर्स फाइंड करने के लिए नंबर मिल रहा है -7, नेगेटिव नंबर है तो ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करेंगे जिसका डिफरेंस 6 है तो 7 बन जा 7। ग्रेटर फैक्टर को मिडिल टर्म का साइन होता है प्लस माइनस, तो इसका फैक्टराइजेशन होगा a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 1a माइनस 7। दो टर्म्स, पहले पेयर में से a कॉमन, रिमेनिंग इज a प्लस 7।
दूसरे पेयर में से -1 कॉमन, रिमेनिंग इज a प्लस 7। हम जानते हैं दोनों ब्रैकेट सेम मिलने चाहिए। और फिर आगे a प्लस 7 कॉमन, इन अदर ब्रैकेट वी विल गेट a माइनस 1। तो ये आगे फैक्टर्स a प्लस 7 इंटू a माइनस 1 ऑफ दिस सेकेंड ट्राइनोमियल। अब इधर न्यूमरेटर में तो बहुत इजी है, a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 फैक्टर्स हमें मिलेंगे। तो इसके बाद अभी फाइनल आंसर लिखते हैं। गिवन एक्सप्रेशन लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 अपॉन a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 इंटू a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a प्लस 3। यहां पर हम नाउ लिख सकते हैं। अब ये फर्स्ट ट्राइनोमियल के फैक्टर्स हम फाइंड कर चुके हैं। a प्लस 7 इंटू a प्लस 3 डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर वाली ट्राइनोमियल के फैक्टर्स भी हम फाइंड कर चुके हैं। a प्लस 7 इंटू a माइनस 1 इंटू आगे न्यूमरेटर में फैक्टर्स आएंगे a प्लस 1 इंटू a माइनस 1। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, 1 यानी 1 स्क्वायर ही होता है, अपॉन डिनोमिनेटर में a प्लस 3। अब इसके बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो जो कैंसिल होगा वो कैंसिल करेंगे। a प्लस 7 कैंसिल होगा, a प्लस 3 भी कैंसिल होगा, a माइनस 1 भी कैंसिल होगा। सो रिमेनिंग इज ओनली a प्लस 1। डिनोमिनेटर में कुछ रिमेनिंग नहीं है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। चलो अभी थर्ड एग्जांपल करते हैं। थर्ड एग्जांपल इज सिंप्लीफाई 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो यहां पर न्यूमरेटर को हम a क्यूब माइनस b क्यूब में अरेंज कर सकते हैं और फिर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यूज करके उसके फैक्टर्स लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में अरेंज कर सकते हैं और फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके उसके फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो चलो आंसर, पहले न्यूमरेटर को a क्यूब माइनस b क्यूब में अरेंज करेंगे। 8x क्यूब 2x का क्यूब है, माइनस 27y क्यूब 3y का क्यूब है, यानी न्यूमरेटर a क्यूब माइनस b क्यूब में आ गया। डिनोमिनेटर 4x स्क्वायर 2x का स्क्वायर है, माइनस 9y स्क्वायर 3y का स्क्वायर है। तो अभी न्यूमरेटर में a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यूज करके फैक्टर लिखेंगे। पहले ब्रैकेट में आता है a माइनस b, दैट इज 2x माइनस 3y, एंड दूसरे ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस ab यानी 2x इंटू 3y प्लस b स्क्वायर यानी 3y स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके a प्लस b इंटू a माइनस b फैक्टर्स लिखेंगे, दैट इज 2x प्लस 3y इन अदर ब्रैकेट 2x माइनस 3y। अब आगे ये 2x माइनस 3y एज इट इज, सेकेंड ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, डिनोमिनेटर 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। अब यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2x माइनस 3y ये ब्रैकेट कैंसिल होगा एंड बाकी रिमेनिंग इज द आंसर, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y, एंड दिस इज द आंसर। इस तरह से थर्ड एग्जांपल कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं फोर्थ एग्जांपल। चलो अभी फोर्थ एग्जांपल करते हैं। फोर्थ एग्जांपल इज सिंप्लीफाई x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन इन वन ब्रैकेट x प्लस 3 इंटू अदर ब्रैकेट x प्लस 8 इंटू x स्क्वायर माइनस 64 अपॉन x माइनस 8 होल स्क्वायर। तो यहां पर फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, उसका फैक्टराइजेशन सेपरेट कर लेंगे, फिर बाकी का फैक्टराइजेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो a
एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। ये न्यूमरेटर वाली क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन पहले कर लेते हैं। यहां पर हमें नंबर मिलेगा -24। अब -24 के हमें फैक्टर चाहिए जिसका डिफरेंस 5 चाहिए। तो 8 3 24, डिफरेंस 5 है 8 और 3 में, और 8 का साइन होगा माइनस और 3 का साइन होगा प्लस। तो आगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24। पहले दो टर्म्स में से x कॉमन, x माइनस 8 इज रिमेनिंग। नेक्स्ट टू टर्म्स में से प्लस 3 कॉमन, x माइनस 8 इज रिमेनिंग। फिर x माइनस 8 कॉमन, इन अदर ब्रैकेट x प्लस 3। तो ये आ गए हमें पहले क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फैक्टर्स। अब इसके बाद एग्जांपल लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ और एग्जांपल इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 64 अपॉन x माइनस 8 होल स्क्वायर। अब आगे, अब ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फैक्टर्स हम फाइंड कर चुके हैं। ये फैक्टर्स उसके फैक्टर्स है x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर है, तो उसे एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 8 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया अपॉन एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर को हम x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8 लिख सकते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसके बाद जो जो कैंसिल होगा वो कैंसिल करेंगे। x माइनस 8 से कैंसिल होगा, x प्लस 3 से कैंसिल होगा, x प्लस 8 से कैंसिल होगा, x माइनस 8 से कैंसिल होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो गया, ओनली रिमेनिंग इज 1। तो जब सब कुछ कैंसिल हो जाता है तो रिमेनिंग 1 होता है। तो इस तरह से यहां पर आंसर आ गया 1। इसके बाद करते हैं फिफ्थ एग्जांपल। चलो अभी फिफ्थ एग्जांपल करते हैं। एंड फिफ्थ एग्जांपल इज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। यानी यहां पर 3 क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स हैं, तीनों को सेपरेटली फैक्टराइज कर लेते हैं और फिर आगे उनका यूज करते हैं। So first quadratic trinomial is 3x square minus x minus 2। अब यहां पर 3 into minus 2 that is minus 6। माइनस 6 के फैक्टर्स हमें चाहिए जिनका डिफरेंस 1 आए, that is 3 and 2। साइन माइनस 3 प्लस 2, ग्रेटर फैक्टर को मिडिल टर्म का साइन होता है। फिर 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2, दो टर्म्स के पेयर्स बनाते हैं। पहले दो टर्म्स में से 3x कॉमन, रिमेनिंग इज x माइनस 1। आगे 2 कॉमन, रिमेनिंग इज x माइनस 1। x माइनस 1 कॉमन, इन अदर ब्रैकेट 3x प्लस 2। तो ये आ गए फर्स्ट ट्राइनोमियल के फैक्टर्स। इसके बाद सेकेंड डिनोमिनेटर वाले ट्राइनोमियल के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। b एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब यहां पर हमें नंबर मिल रहा है 12, पॉजिटिव नंबर है। इसके ऐसे फैक्टर्स फाइंड करेंगे जिनकी सम 7 है, दैट इज 4 and 3, और दोनों को मिडिल टर्म का साइन माइनस माइनस। तो आगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। पहले दो टर्म्स में से यहां पर कॉमन निकलेगा x, रिमेनिंग इज x माइनस 4। आगे कॉमन निकलेगा माइनस 3, रिमेनिंग इज x माइनस 4। ये दोनों ब्रैकेट सेम ही होते हैं। फिर x माइनस 4 कॉमन, इन अदर ब्रैकेट x माइनस 3। तो ये आगे सेकेंड क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फैक्टर्स। अब थर्ड क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। C 3x स्क्वायर माइनस 7x
माइनस 6। अब यहां पर हमें नंबर मिलेगा 6 3 सा 18, दैट इज माइनस 18। अब निगेटिव नंबर है तो ऐसे फैक्टर्स फाइंड करेंगे जिनका डिफरेंस 7 आएगा। तो फैक्टर्स आएंगे 9 एंड 2, डिफरेंस 7 है, और 9 को मिडिल टर्म का साइन एंड 2 को प्लस साइन। तो आगे 3x स्क्वायर माइनस 7x की स्प्लिटिंग होगी, माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6। अब फर्स्ट पेयर में से कॉमन निकलेगा 3x, रिमेनिंग इज x माइनस 3। आगे कॉमन निकलेगा 2, रिमेनिंग इज x माइनस 3, एंड देयरफॉर x माइनस 3 कॉमन इन अदर ब्रैकेट 3x प्लस 2। तो ये आ गए थर्ड क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फैक्टर्स। अब इसके बाद एग्जांपल लेते हैं। नाउ गिवन एग्जांपल इज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। अब इनके फैक्टर्स लिखते हैं। फर्स्ट ट्राइनोमियल के फैक्टर्स हमें मिल गए हैं x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय सेकेंड ट्राइनोमियल के फैक्टर्स x माइनस 4 इंटू x माइनस 3 डिवाइडेड बाय थर्ड ट्राइनोमियल के फैक्टर्स x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4 को हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके फैक्टराइज करेंगे, दैट इज x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। अब इसके बाद ये डिवाइडेड बाय साइन को चेंज करके मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इंटू x माइनस 3। अब ये डिवीजन का कन्वर्जन मल्टीप्लिकेशन में करना है, तो ये एक्सप्रेशन उल्टा हो जाएगा, दैट इज x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 न्यूमरेटर में जाएगा और ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा, दैट इज x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 2। अब जब एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन में आ गया है तब हम कैंसलेशन कर सकते हैं। अब क्या क्या कैंसिल होगा, ये 3x प्लस 2 ब्रैकेट इधर 3x प्लस 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद और अब यहां पर और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। हाँ, डिनोमिनेटर में x प्लस 2 कहां पर भी नहीं है, x माइनस 2 भी नहीं है, तो बस इसके बाद और कुछ कैंसिल नहीं होगा। रिमेनिंग इज द आंसर एंड द आंसर इज x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 3 दो बार आया है तो हम x माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस फिफ्थ एग्जाम्पल। इसके बाद करते हैं सिक्स्थ एग्जाम्पल। चलो अभी सिक्स्थ एग्जाम्पल करते हैं एंड द सिक्स्थ एग्जाम्पल इज सिंप्लीफाई 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 अपॉन 16x स्क्वायर माइनस 9। तो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में अरेंज करके फैक्टर्स हम फाइंड कर पाएंगे। तो पहले क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। 4 इंटू 6 24, पॉजिटिव नंबर आ गया और दोनों फैक्टर्स की सम हमें 11 चाहिए, तो फैक्टर्स आएंगे 8 एंड 3 और दोनों को साइन मिडिल टर्म का यानी माइनस। चलो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 6। दो टर्म्स के पेयर्स बना लिए। पहले पेयर में से कॉमन आएगा 4x, रिमेनिंग इज x माइनस 2। आगे कॉमन आएगा माइनस 3, रिमेनिंग इज x माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में कॉमन आएगा x माइनस 2 और सेकेंड ब्रैकेट में मिलेगा 4x माइनस 3
एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अब इसके बाद एग्जांपल लिखते हैं। नाउ 4x square minus 11x plus 6 divided by 16x square minus 9। अब ये ट्राइनोमियल के फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं, दैट इज x माइनस 2 इंटू 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय ये 16x स्क्वायर माइनस 9 को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में अरेंज करते हैं, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर्स आते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो आगे x माइनस 2 ये न्यूमरेटर एज इट इज 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसके फैक्टर्स आएंगे 4x प्लस 3 इंटू 4x माइनस 3। अब आगे जो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करेंगे, 4x माइनस 3 4x माइनस 3 ब्रैकेट कैंसिल होगा और फिर फाइनल आंसर आएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3 एंड दिस इज द फाइनल सिंप्लीफिकेशन ऑफ गिवन एग्जांपल। चलो अभी सेवंथ एग्जांपल करते हैं। सेवंथ एग्जांपल इज सिंप्लीफाई a cube minus 27 upon 5a square minus 16a plus 3 divided by a square plus 3a plus 9 divided by 25a square minus 1। अब यहां पर फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर में a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यूज करके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल उसका फैक्टराइज सेपरेट कर लेंगे। दूसरे टर्म में न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल ही है लेकिन उसका फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। यहां फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर में सेकंड ब्रैकेट जो आएगा वो यही आएगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। इसके जब हम फैक्टर्स लिखेंगे तब तो फिर वो दोनों फैक्टर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये सेकंड टर्म में जो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल उसका फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं। फिर आगे डिनोमिनेटर में भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो बस यहां पर हमें शुरू में ओनली फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है उसका ही फैक्टराइजेशन कर लेने की जरूरत है। तो पहले उसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3। यहां पर फैक्टर्स फाइंड करने के लिए नंबर आएगा 5 3 15, पॉजिटिव नंबर आ गया। तो ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करेंगे जिनकी सम 16 आए। तो फैक्टर्स आएंगे 15 1 15, सम 15 प्लस 1 16 और दोनों का साइन माइनस होगा। मिडिल टर्म का साइन दोनों फैक्टर्स को दिया जाता है। आगे 5a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 1a प्लस 3, दो दो टर्म्स के पेयर्स बनेंगे। पहले पेयर में से कॉमन निकलेगा 5a, रिमेनिंग इज a माइनस 3। आगे कॉमन माइनस 1, रिमेनिंग इज a माइनस 3। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फैक्टर्स फाइंड करने की प्रैक्टिस हम पहले कर चुके हैं, उसका ही यूज हम यहां पर कर रहे हैं। सेकंड ब्रैकेट में यहां पर आ रहा है 5a माइनस 1। तो ये आगे फर्स्ट टर्म में जो डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है उसके फैक्टर्स। अब आगे एग्जांपल लिखते हैं। नाउ गिवन एग्जांपल इज a cube minus 27 divided by 5a square minus 16a plus 3 divided by a square plus 3a plus 9 divided by 25a square minus 1। अब यहां पर न्यूमरेटर में a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यूज करके फैक्टर्स आएंगे। दैट इज पहले उसे a क्यूब माइनस b क्यूब में अरेंज करते हैं। a क्यूब माइनस 3 क्यूब डिवाइडेड बाय ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फैक्टर्स हमें मिल गए हैं, दैट इज a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 1 डिवाइडेड बाय एज इट इज a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में उसे लिखेंगे, दैट इज 5a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब आगे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला इन फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस b, दैट इज a माइनस 3 इन अदर ब्रैकेट
ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस बी स्क्वायर यानी 9 अपॉन a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फैक्टर्स आएंगे a प्लस b a माइनस b दैट इज इन वन ब्रैकेट 5a प्लस 1 इन अदर ब्रैकेट 5a माइनस 1। अब इसके बाद a माइनस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 डिवाइडेड बाय a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 1। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन में इसमें कन्वर्ट करेंगे, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उल्टा हो जाएगा, दैट इज 5a प्लस 1 इंटू 5a माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब आगे जो जो कैंसिल होता है मल्टीप्लिकेशन में एग्जांपल लाने के बाद जो जो कैंसिल होगा वो कैंसिल करेंगे। a माइनस 3 कैंसिल होगा, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 इसे हमने फैक्टराइज नहीं किया था तो वो कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 5a माइनस 1 कैंसिल, ओनली न्यूमरेटर में रिमेनिंग 5a प्लस 1 एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ गिवन 7th एग्जांपल। इसके बाद करते हैं 8th एग्जांपल। चलो अभी एग्जांपल 8 करते हैं। एग्जांपल 8 इज सिंप्लीफाई 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहां पर फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है वो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर का एक्सपांशन है। अगर हम 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर का एक्सपांशन लिखेंगे तो यही मिलेगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ए स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ab यानी a इंटू बी एक्स इंटू 2 दैट इज 2x प्लस बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर का एक्सपांशन आता है 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर लिख पाएंगे। तो न्यूमरेटर में होगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब में से अरेंज करके फिर इसके हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे। इधर न्यूमरेटर में एज इट इज रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां पर जो फैक्टर्स हमें आएंगे उसमें से सेकंड फैक्टर जो होगा वो यही ब्रैकेट मिलेगा, तो ये दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल हो जाएंगे। डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स एज इट इज। आगे अब 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन, अब यहां पर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करके इन वन ब्रैकेट a माइनस बी दैट इज 1 माइनस एक्स, इन अदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 प्लस a इंटू b मीन्स x प्लस b स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर इंटू ये न्यूमरेटर एज इट इज 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस x। अब इसके बाद जो जो कैंसिल होगा वो कैंसिल करेंगे। न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स कैंसिल होगा, न्यूमरेटर का ये ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये डिनोमिनेटर के 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा और रिमेनिंग इज द आंसर दैट इज इन न्यूमरेटर रिमेनिंग इज 1 माइनस एक्स, इन डिनोमिनेटर रिमेनिंग इज 1 प्लस एक्स। सो दिस इज द फाइनल सिंप्लीफिकेशन ऑफ दैट एग्जांपल नंबर 8। तो इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट 6.4 हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का चैप्टर स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।